तो रोज की तरह आनंद लक्ष्मी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ प्रेरणादायक विचारों के अनुक्रम में दोस्तों, आज मैं अपने विचारों के माध्यम से हम दीपक प्रकाशित क्यों करते हैं, दीपक को प्रकाशित करने का क्या रहस्य है, क्या हम आँख नहीं देखते हैं, क्या हमें दीपक को जलाना आवश्यक है और क्या हमारे लिए ये एक प्रकार का आवश्यकी हमारे जीवन का अंग है। तो हम दीपक जलाते हैं और दीपक जलाने का सही अर्थ हमारे अंतःकरण में होना चाहिए। अभी जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई और इससे पहले भी अनेक प्रकार के दीपक प्रज्वलित करने का प्राविधान हमारे देश में भगवानों के मंदिर में निरंतर इस प्रकार के प्रसंग आते हैं और हम दीपक जला करके खुशहाली और हर्षोल्लास का उत्साह परमात्मा के साक्षी बन के अपने अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश में बदलने के लिए, ज्ञान का संचार करने के लिए, अपने अज्ञान को हमेशा समाप्त करने के लिए दीपक प्रज्वलित करते हैं। जिस प्रकार रात्रि के बाद सूर्य का उदय होता है, सूर्य उदय होते हैं और जब सूर्य उदय होते हैं, जब चारों तरफ अंधेरा होता है, तो सूर्य उदय होते ही जब प्रकाश की बेला शुरू होती है, ब्रह्म मुहूर्त के अवसर पर जब दिशाएं चारों तरफ की दिशाएं खुलती हैं, तो हमारे अंतःकरण में धीरे धीरे ज्ञान के चक्षु खुलते हैं और हमको एक प्रकार की शक्ति का संचार हमारे अंतःकरण में होता है और हमारे ब्रह्म मुहूर्त में दोस्तों हमारी आत्मा अपार सुख की अनुभूति करती है। तो इसी के परिणाम स्वरूप दोस्तों हम ब्रह्म मुहूर्त के बाद परमात्मा का ध्यान लगाते हैं और नित्य कर्म करने के बाद जब हम परमात्मा का ध्यान लगाते हैं और हमारे अंतःकरण में एक प्रकार की ज्योति आच्छादित होती है। तो दोस्तों इसी अनुक्रम में दीपक प्रकाशित करने का हमारे जीवन में क्या रहस्य है, इस बात को प्रत्येक हृदय में ये बातें अंकित होनी चाहिए। जब रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा थी, हजारों पूरी अयोध्या जो है दीपकों के प्रज्वलित से चारों तरफ जो है आच्छादित की गई। कहने का तात्पर्य है दोस्तों, जिस प्रकार दिन होता है, दिन में सूर्य की रोशनी चारों ओर झलकती है और वह अपार दीपों का ऐसा आभास प्राप्त करके वही भाव हम रात में भी अपने जीवन में लाना चाहते हैं। यानी रात हो या दिन हो, हम रात को दिन में बदलना चाहते हैं, अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार को भी ज्ञान रूपी प्रकाश से संचालित करना चाहते हैं। यही दीपक प्रकाशित करने का सबसे बड़ा रहस्य है। दोस्तों हम दीपक जलाते हैं, दीपक जलाने का मतलब यह नहीं है कि भगवान की आंखों में रोशनी कम हो गई है। भगवान इस सृष्टि को दोस्तों चारों तरफ से, चाहे रात हो या दिन हो, एकटक नज़र से देखते हैं। जब आदमी को कम दिखाई पड़ता है तो माइनस और प्लस का चश्मा हम अपने आँखों में लगाते हैं और भगवान को मोतियाबंद हो गया
यह मतलब नहीं। जिस प्रकार मानव के को मोतियाबिंद हो जाता है, आंखें खराब हो जाती हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां, आँखों से संबंधित बीमारियां लग जाती हैं। जब जीवन धीरे धीरे अग्रसर होकर बुढ़ापा की तरफ बढ़ता है तो आदमी के अंग प्रत्यंग जो है निर्बल हो जाते हैं। तो भगवान जी के आँखों को धरती पर रखी किताब पढ़ने में और अखबार पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती। हमारी अगर आँखें कमज़ोर हो जाती हैं तो हम किताब पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं तो हमको दिक्कत आने लगती है। अगर हमारी नज़र कम हो जाती है, हमारी आँखें कमज़ोर पड़ जाती हैं, तो उन्हीं आँखों को सही करने के लिए दीपक जलाने से का हमारे जीवन में क्या औचित्य है, क्या मतलब है। तो हमको तो दोस्तों दीपक जलाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि दिन में जब अंधेरा हो जाता है और बादल छा जाते हैं, दिन में भी कभी कभी ऐसा वातावरण हो जाता है कि सूर्य जो है वह जो है बादलों के बीच में छुप जाते हैं और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और प्रकाश कम होता है। तो हमारी आँखें अगर कमज़ोर होती हैं तो हम दीपक जला करके या किसी प्रकाश कुंड की सहायता से ज्ञान से यानी प्रकाश करना चाहते हैं। तो दोस्तों ऐसे परिस्थिति में हमको दीपक जलाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि दिन में जब अंधेरा हो जाता है और बादल छा जाते हैं और प्रकाश कम होता है तो बत्ती हमको जलानी पड़ती है। जो भी हमारे पास संसाधन हैं, प्रकाश के जो संसाधन हैं, चाहे वैज्ञानिक तरीके के हों या नेचुरल हों, तो ठीक ठाक जब हम आँखें हमारी कमज़ोर हो जाती हैं, इसीलिए बत्ती हमको जलानी पड़ती है। इसलिए भगवान जी की आँखें कमज़ोर नहीं हैं। परमात्मा की आँखें जो एकाकार हैं, जो लगातार हमको एकटा नज़र से देखी रहती हैं, तो भगवान जी की दिक्कत होने वाली नहीं है। हमारी आँखें भले ही कमज़ोर हो जाएंगी, लेकिन वह हमेशा सादृश्य है। फिर दीपक जलाने की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी? दीपक जलाने की ज़रूरत केवल एक ही है कि हम अपने जीवन में एक तरह की भावना का विकास करें कि भगवान को दीपक प्यारा है, उनको वो अच्छा लगता है। और जब चारों तरफ भगवान को सजाया जाता है, बीच में दीपक जलाया जाता है, तो उसकी शोभा में चार चांद लग जाते हैं। तो दोस्तों भगवान दीपक से वो मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं। हम जिस प्रकार एक स्त्री होती है वह अनेक प्रकार के आलिंगनों को पहन करके अपने को सुशोभित करने का प्रयास करती है, जब वह पूर्ण रूप से सुशोभित हो जाती है तो उसको अपार हर्ष की अनुभूति होती है और अंदर से उसको अच्छी फीलिंग महसूस होती है, अच्छा एहसास होता है। तो दोस्तों दीपक वह जिसके मन में जलने की तमन्ना है, दीपक के पेट में प्यार भरा हुआ है, इसको सूक्ष्म रूप से सोचने की ज़रूरत है दोस्तों। प्यार, स्नेह और सत्कार को कहते हैं। और स्नेह का दूसरा अर्थ भी होता है, जो तेल हम दीपक में डालते हैं वह दीपक को प्रज्वलित करने में मदद देता है, तो वह उसका प्यार का स्वरूप है। जिसके पेट में स्नेह भरा हुआ होता है दोस्तों, वह दीपक, और जिसे यह नीति, हम उस नीति के अनुसार अपने जीवन को चरितार्थ करते हैं। तो दोस्तों दुनिया में उजाला फैलाने का अगर हमको हमारा लक्ष्य होगा, अंधेरे में उजाला करने की हमारी भावना होंगी, अज्ञान में अगर ज्ञान का संचार करना हमारे अंतःकरण में छुपा होगा,
इस प्रकार के भाव हमारे अंतःकरण में होंगे तो मैं हमेशा यही प्रयास करूँगा, कोई भी व्यक्ति तभी हमेशा ही प्रयास करेगा वो हमेशा जलता रहे, यानी अपनी जो छवि है उसका सभी तक प्रभाव पड़े। तो दीपक को की तरह प्रकाश देने वाले हम कैसे बन सकते हैं, ये एक हमारे अंतःकरण में प्रश्न खड़ा होता है कि हम अपने दीपक की तरह हम प्रकाश किस प्रकार से प्रज्वलित कर सकते हैं, लोगों को आनंद की अनुभूति करवा सकते हैं, ज्ञान का संचार करा सकते हैं, कैसे हम मानव जीवन को इसके लिए तैयार करें, कैसी भावनाओं से हम ओतप्रोत हुए। तो दोस्तों, जो आदमी उजाला करने के लिए इस संसार में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने जब अपना अवतार लिया, राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब शोका, तो उसी प्रकार सूर्य भगवान जब सवेरे अपना पूर्ण बेला के साथ सुबह की प्रातःकालीन ज्वाला छटा में उदय होते हैं तो चारों तरफ का जो अंधकार है, यद्यपि सूर्य हमेशा रात दिन चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से हम सोचें तो सूर्य जो है इतनी धरती के अंदर चक्कर लगाते हैं, तो कभी वह जब पृथ्वी उसके बीच में आ जाती है चंद्रमा के बीच में, तो सूर्य का प्रकाश अस्त हो जाता है, उसमें आधा क्षेत्र अंधकार हो जाता है और आधे क्षेत्र में प्रकाश रहता है। ये दोस्तों वैज्ञानिक रूप से अगर हम सोचें तो जो आदमी उजाला करने के लिए जलना मंजूर करेगा वह आदमी उन सितारों के तरीके से हैं जो रात के समय जब चारों ओर अंधेरा छाया रहता है, अंधकार रहता है, तो उस अंधेरे से में जो मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, तो अपनी छोटी सी समझदारी के द्वारा उनको रास्ता दिखाने का प्रयास करते हैं। तो जो भी दोस्तों हमारे प्रकाश के पुंज जितने भी हैं, ये अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश के मानक हैं। तो बच्चे, छोटे नन्हे बच्चे हैं, वो गाते रहते हैं कि ट्विंकल 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 लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो इस प्रकार की गाथा बच्चों की छोटी सी पढ़ाई में होता है, और ये छोटा छोटा जो स्टार है वह किसी कवि की कल्पना है। तो दोस्तों, इस तरीके से छोटा वाला मनुष्य अपनी छोटी छोटी प्रवृत्तियों के कारण एक छोटे से बच्चे के अंदर भी इस प्रकार के भाव समाहित हो जाते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। छोटा बच्चा कहता है कि छोटा सा जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जो ट्विंकल ट्विंकल करता है, टकटकी करके करता है, कभी बुझता है कभी जलता है, तो इस प्रकार का जो है हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, मुझे आश्चर्य होता है कि तुम क्या चीज़ हो। तो छोटा बच्चा वो कल्पना करता है, कवि की कल्पना करने की अनुभूति है। तो दोस्तों, कारण इस संसार में प्रकाश कैसे फैला सकते हैं, हमारे अंतःकरण में जिस प्रकार एक छोटे से नन्हे के बच्चे में इस प्रकार की कल्पनाएं आती हैं, तो दूसरों को रास्ता दिखाने वाली जो जिंदगी कैसे हम अपने को संभालने का प्रयास कर सकते हैं, इस प्रकार के भाव हमारे अंतःकरण में आते हैं। हम रास्ता दिखाने वाली ज़िंदगी जी सकते हैं। रास्ता दिखाने वाली जो ज़िंदगी है, गरीब आदमी भी इस कार्य को कर सकता है। ये सबके लिए भावात्मक रूप से जुड़ी हुई है, इसमें कोई जन धन की आवश्यकता नहीं। तो दोस्तों, हजारों मनुष्यों को रास्ता एक से दूसरा आदमी दिखा सकता है, अगर उसके अंतःकरण में स्वच्छंदता के भाव हों,
दीपक प्रज्वलित करने के भाव हूँ, सच्चे रास्ते का अनुगमन करने के भाव हूँ, तो रात को भी दिन में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी अज्ञान को हम ज्ञान में परिवर्तित कर सकते हैं। अगर हम भावात्मक तरह से उस चीज़ को सोचें, उसके बारे में विचार करें, तो इस संसार में खास तौर से मानव जीवन के अंदर अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश के भावों का संचार हम कर सकते हैं, अगर हम अपने ज्ञान चक्षुओं को जगाएं। तो दोस्तों, जो प्रबुद्ध लोग हैं, समाजसेवी हैं, विद्वान हैं, ऋषि मुनि हैं, विचारक हैं, उन लोगों के अंतर्गण में हमेशा इस प्रकार के भाव विद्यमान होते हैं। वही हमारे जीवन में ज्ञान की बातों का विस्तार करते हैं। उसी से हम प्रेरणा के रूप में कुछ सीखते हैं, पाते हैं, अपने जीवन में उसको चरितार्थ करते हैं। जो मानव उन बातों को अपने अंतर्गण में रख कर अपने जीवन को चरितार्थ करता है, वही इस जीवन में अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। तो दोस्तों, हमने ऐसी ज़िंदगी जी हो, ऐसी ज़िंदगी का जीना भगवान की भक्ति का दूसरे कर्मकांड, पूजा का उद्देश्य, भगवान का उद्देश्य पूरा हम कर सकते हैं। भगवान की प्राप्ति हमको वास्तविक रूप में श्रद्धा सुमन हमारे अंतःकरण में तभी जागृत होते हैं। तो हमारे मन में केवल कर्मकांड की क्रिया समझ में आए और उद्देश्य समझ में आए तो बहुत मुश्किल कोई कार्य नहीं होता है दोस्तों। तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे कि नहीं, यह कहना कोई मुश्किल नहीं। अगर हमारे भाव हैं, हमारे लक्ष्य में हमारे विचार हैं, जब एक छोटा सा बच्चा ऐसा सोच सकता है, तो हम एक जो चेतना से युक्त व्यक्ति है, मनुष्य है, मानव है, जो पूरी संसार की क्रियाओं को चला रहा है, वो कुछ भी कर सकता है। तो सर्वशक्तिमान जो होता है, सर्वगुणे संपन्न, जो सर्वगुण संपन्न है, जिसको सभी कार्य करने की अनुभूति है, जिसके अंदर हर एक इंद्रियां जिसकी कार्यरत हैं, कार्य कर रही हैं, वो मानव कल्याण के भावनाओं के दीपक को जला सकता है। इसीलिए दोस्तों, मेरे अनेक प्रकार के जो हमारे ऋषि मुनि हैं, ज्ञानी हैं, उन्होंने आध्यात्मिकता के सहारे और पूजा के सहारे, भगवान की आराधना के सहारे, अनेक प्रकार के मंत्रोच्चार के माध्यम से हमें अपने आप, अपनी जीवात्मा का विकास करने की प्रेरणा दी और अपनी विचारधाराओं को, अपनी भावनाओं को परिष्कृत करने का मौका दिया। तो दोस्तों, जब हम एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं, एक दीपक से हमने अनेक प्रकार के भाव हमारे अंतःकरण में आते हैं। जिस प्रकार से दीपक अज्ञान रूपी अंधकार में भी ज्ञान प्रकाश के पुंज को प्रकाशित करके ज्ञान का संचार करता है, वही अगर मानव मात्र के अंतर मन में विद्यमान हो, विराजमान हो, तो इस संसार में कायाकल्प हो सकता है। तो दोस्तों, भावनाओं और विचारों का परिष्कृत जहाँ कहीं भी जिन व्यक्तियों ने शुरू किया, उसका शुभारंभ किया, अपने जीवन को आलोकित करने का कार्य किया, छोटे से छोटा, नगण्य से नगण्य, गरीब से गरीब, मामूली से मामूली, यानी अंतिम पायदान में बैठा हुआ व्यक्ति भी महानतम व्यक्ति होते हुए चले गए हैं। इस संसार में आए और चले गए। ऐसे उदाहरण हमारे जीवन में अनेकों हैं। और
भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा, परमात्मा की कृपा और वरदान, जो उनका वरदान होता है प्राप्त करने के लिए उन्हें इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों, उन्होंने सब कुछ प्राप्त किया और जिनको मामूली आदमी ख्वाब में कल्पना नहीं कर सकता है। एक इंसान है, अगर उसमें दीपक को प्रज्वलित करने की भावनाएं हैं, चारों तरफ प्रकाशित करने के भाव हों, तो वह कभी कल्पना भी नहीं करता था कि मेरा जीवन ऐसा होगा। तो परमात्मा का आशीर्वाद उसको शिरोधारी हो जाता है, क्योंकि वह अपने लक्ष्यों की गति को पहचानता है और लक्ष्यों के अनुरूप वह कार्य करता है। उसमें दीपक की जैसी प्रेरणा के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी चीज़ों का हकदार कोई भी व्यक्ति बन सकता है। तो कहा है दोस्तों, पुरुषस्य भागं त्रिया चरित्रं पुरुषस्य भागं देवो न जनान कुतो मनुष्य। तो किसी भी व्यक्ति का आज के परिवेश में, चाहे स्त्रिया हो या पुरुष हो, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी कहीं पर भी कोई दिव्यमान जिस प्रकार से इस प्रकार आज के परिवेश में, खेल जगत में अनेकों इस प्रकार के कार्य, सेना के क्षेत्र में स्त्रियों ने जो पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाया है, तो ऐसी चीज़ों के वह हकदार बन गए। उनको इस प्रकार की प्रेरणा प्राप्त हो गई है, इस प्रकार के कार्य वह करने लगे हैं, इस प्रकार के अपने जागरूकता के भाव उनके अंदर, उनको दीपक को प्रज्वलित करना आ गया है। और दीपक के समान जो तेल दीपक को जलाने का कार्य करता है, वह ज्ञान का की रस धारा उनके अंदर बह चुकी है और वह उसके हकदार बन चुके हैं। आज के परिवेश में वह सबसे आगे है, क्योंकि दोस्तों उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया, अपने को जागरूक किया, अपने को ऊंचा उठाने का प्रयास किया। आज वह हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में दीपक के समान प्रकाशित करने के रहस्य के स्रोत है। तो दोस्तों, अगर हम यह ख्याल हमारे अंतःकरण में आए कि हम लोगों को अपना मन, अपनी नीयत और अपनी चाल, अपना चलन, अपने रीति नीति, मर्यादा, अपनी जिंदगी के जो उसकी स्थिति को अगर हम सही ढंग से अगर हम अपने जीवन में उसका आनंद लेंगे, तो छोटी सी बात भी अगर हमको समझ में आ जाएगी तो हमारा जीवन ही बदल जाएगा। जिस प्रकार दीपक जब जलाया जाता है, धीरे धीरे करके वह जितने क्षण, जितना उसमें तेल रहता है, जितना उसमें क्षमता होती है, उसके अनुसार वह जलता रहता है। तो हमको भगवान का प्यार, परमात्मा और भगवान की कृपा मिलती हुई चली जाएगी और हमारा जीवन परिष्कृत हो जाएगा। हमारा जीवन परमात्मा, तो दीपक प्रकाशित करने के रहस्य दोस्तों, दीपक की बाती का पूरा जलना, यदि दीपक जलने के बाद वह पूर्ण रूप से जल जाता है, तो हमारे शास्त्रों में, मर्यादा में इस प्रकार के भाव हैं कि देवी देवताओं का आशीर्वाद जो रहस्य है आपके जीवन के लिए, सकारात्मकता के भाव है और उसमें आप निपुण हैं। दीपक की जो ऊपर रहने वाली जो संकेत हैं, तो वह इसका रहस्य है कि दोस्तों सफलता के शुभ संकेत।
तो और अनेक प्रकार के जो शुभता है वह हमारे जीवन की द्योतक बन जाती है। अगर दीपक की लौ तेज़ होती है, हम दीपक जलाते हैं, अगर वह स्वयं ही उसकी लौ तेज़ होती है तो देवी देवता हमारी पूजा से खुश हैं और मनोकामनाएं हमारी पूर्ण होती प्रतीत होती हैं। छोटे छोटे भाव हैं दोस्तों। तो दीपक जलाते समय यह मंत्र सबके लिए शुभकारी होता है। शुभम करोति कल्याणं आरोग्यं धन संप्रदाय शत्रु वृद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। अर्थात शुभ व कल्याण करने वाली, जो आरोग्य व धन संपदा देने वाली, शत्रु वृद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को नमस्कार है, प्रणाम है। और दीपक के नीचे हमें हमेशा चावल रखने चाहिए, जिससे धन धान्य की परिपूर्ति होती है। और यदि दीपक में फूल बनता हो, जलते हुए अगर दीपक में फूल बनता हो तो पूजा देवी देवताओं तक पहुंच रही है। हम जो पूजा कर रहे हैं वह परमात्मा हमारी पूजा को प्राप्त कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको स्वीकार रहे हैं, तो परमात्मा की संतुष्टि का आभास होता है। तो दीपक वास्तुकला के लिए दोस्तों शुभ माना जाता है। इसीलिए हम परमात्मा अपने वर्चस्व के लिए, अपने को सही मार्गदर्शन के लिए, अपने जीवन को सकारात्मक बनाने के लिए दीपक का प्रज्वलित करते हैं। और यह हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा दूर करके सकारात्मक ऊर्जा के भावों को प्रज्वलित करते हैं। इसीलिए दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में और सायंकाल के समय दीपक जलाना यह एक प्रकार के भावों शुभ संकेतों का मानक होता है। आज के प्रेरणादायक विचारों में आनंद लेखनी ब्लॉग पे सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ कल किसी दूसरे विचार के साथ प्रस्तुत होऊंगा। सबको मेरा नमस्कार। सबको